हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एपी वन एग्जाम पॉइंट में। अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ में। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको साइड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे उसी प्रोसेस से होंगे जिस तरीके से मैंने आपको उसमें बताया कि हमें देखना है कि कौन सी साइडें हमें दे रखी हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेना है, उसी के हिसाब से हमें कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा चूज़ करना है। सेम का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेरा काम करता है। पूछना कैसे, मैं अगर तुमसे यहाँ पे बोलूँ कि भैया यहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन फिगर, एक फिगर होगा जिसमें मेरे भाई आपसे पूछ रहा है कि अ टावर ए बी इज 20 मीटर हाई एंड बी सी जो है इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। अगर मैंने तुमसे कहा कि एक टावर है, भाई देखो चित्र नहीं यहाँ पे मैंने चूज किया है, इसका मतलब देखो चित्र आपको बनाना मैं सिखाता हूँ। ये कोई एक टावर है, 20 मीटर हाई ये टावर हो गया। और अगर मैं तुमसे बोलूँगा इसकी शैडो बनती, इसकी शैडो यही तो बनेगी चाचा, यही तो बनेगी। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ इसकी शैडो बनेगी तो तुमने ये वाला फिगर बनाया। अब तुम भाई आराम से बता दोगे कि भैया मुझे पता है अगर ये टावर है, ये टावर आपका 20 मीटर हाई है, 20 मीटर ऊंचा है, तो इसकी शैडो ये नीचे वाली होगी। दिस वन इज 20√3, यस और नॉट। और तुमसे आगे बोल रहा है कि फाइंड द सन एल्टीट्यूड, यानी सन के साथ एल्टीट्यूड एंगल कितना बनाएगा। यहाँ पे आपसे एंगल पूछा गया था, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा दिस वन इज थीटा, बच्चों वाली बातें, दिस वन इज थीटा, और मुझे थीटा बताना है। मैंने कहा पहले देखो क्या दे रखा, बोलो कि ये दे रखी परपेंडिकुलर, ये दे रखा बेस। कौन सा रेशियो परपेंडिकुलर और बेस वाला है तुम्हारे दिमाग में आएगा, भैया हमने पढ़ रखा कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ या ना बोलोगे, बिल्कुल सही बात। तो हम लिख देते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको दे रखा है यहाँ पे 20 एंड बेस हमें दे रखा 20√3। बोलोगे कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। मैंने कहा जो कट जाए उसे काट दो। ये देखो 20 चला गया, यहाँ से आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हाँ या ना, 1/√3 भैया टेन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, आप बोलोगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 वैल्यू होती है टेन 30 डिग्री की। तो अगर हम टेन और टेन को देखें तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हमारा 30 डिग्री आ गया। हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमें बताना होता है एंगल। बात आ गई समझ में, क्या करना होता है, हमें देखना है कौन सी साइड दे रखी है, उन साइड का रेशियो लेने पे कौन सा थीटा बन रहा है। टेन बन रहा था क्योंकि पी और बी दे रखी हैं, तो पी बटे बी कर दिया, टेन थीटा की वैल्यू लिखी, पी बी की वैल्यू लिखी, काटा, ये देखा कि टेन थीटा में किसकी वैल्यू है। बोला यहाँ पे कि ये तो वैल्यू 1/3 जो है रूट वाली, ये तो 30 की आती है, तो मैंने कहा टेन थीटा इज इक्वल टू 10/30। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 10/30 से 30 हट गया, यहाँ पे आ गया। तो थीटा और 30 आपस में क्या हो गया, एंगल सेम हो गया, क्योंकि इनका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी सेम था। तो ये थीटा हमारा कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री। तो जब भी आपसे एंगल पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो, पिछली वाले मैंने आपको साइड वाले रिलेटेड चीज़ें बताई कि आपसे हाइट पूछी जाए, आपसे ये वाली साइड पूछी जाए, हाइपोटेनस पूछा जाए, बेस पूछा जाए, तब तो वैसे करोगे। अगर आपसे एंगल पूछा जाता है, आस्क फॉर एंगल, तो आपको हमेशा यही कॉन्सेप्ट अपनाना है। कोई भी क्वेश्चन हो सब में ये काम करेगा। बात आ गई समझ में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ ही हम मिलते हैं। तो यही चैप्टर में एक जो नया टॉपिक आपको समझा सकता हूँ वो मैं अगले चैप्टर में आपको समझाऊंगा। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, चैप्टर तो यही रहेगा। चलो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंतज़ार करो अगली वीडियो का। बाय बाय।